चैप्टर की शुरुआत में हम एक पहाड़ देखते हैं और उस पहाड़ पर एक गांव होता है। उस गांव का नाम होता है टॉड विलेज, यानी मेंढक विलेज या मेंढक का गांव। टॉड विलेज के अंदर दो लोग बैठे हुए बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है कि जब तक पुराने लीडर यहाँ पर थे जिंदा, तब तक वो इतने ताकतवर थे कि आसपास के लुटेरों को भी हमारी बात सुननी पड़ती थी। लेकिन जिस दिन वो मरे, उस दिन हमारे इधर के सभी लोगों ने इस जगह को छोड़ दिया और एक नए लीडर को ढूंढ के यहाँ से भाग गए। अब सिर्फ हम ही लोग यहाँ पर बचे हैं। तो दूसरा आदमी वापस कहता है कि ऑफिसर्स जल्दी यहाँ पर आकर लुटेरों को क्लियर कर देंगे। हम लोग उनसे खुद को बचा भी नहीं सकते। अगर हम यहाँ पर नए लीडर के साथ रहेंगे तो हम भी मारे जाएंगे। क्यों ना हम इस नए लीडर को छोड़ के चले जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो उनके पीछे एक आदमी होता है जिसके हाथ में कुछ सामान होता है। वो कहता है कि हमारे नए लीडर अभी तक सिर्फ 18 साल के हैं और वो अभी बहुत जवान है और उन्हें किसी चीज़ के बारे में कुछ पता भी नहीं है। और तुम लोग उन्हें छोड़ के जाना चाहते हो। जो भी उन्हें छोड़ के जाना चाहता है अभी के अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और उन सब में मैं पहले जा रहा हूँ। और ऐसा बोल के वो वहाँ से सामान लेके भाग जाता है। तो वो दोनों आदमी भी कहते हैं चलो हम भी यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। आगे हम एक आदमी को देखते हैं। उसका नाम होता है चैंग डा लेई। हम उसे सिर्फ चैंग बोलेंगे। वो अपना सिर पकड़ के बैठा होता है और सोच रहा होता है यार मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है और आखिर ये सारी क्या यादें हैं जो मेरे दिमाग में आती जा रही है। क्या मेरा इसेकाई हो गया, मतलब पुनर्जन्म। आगे वो कहता है कि मैं बस एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं एक गेम खेल रहा था जिसका नाम था कि आई हैव अ माउंटेन या हार्ट्स ऑफ द माउंटेन बैंडिट्स। और पता नहीं कैसे मैं अचानक से बेहोश हो गया और जब मेरी आंखें खुली तो मैं इस दुनिया में था और इस शरीर की सारी यादें और मेरी यादें एक हो रही है। आगे वो कहता है कि एक ऐसा गांव है जहाँ से सभी लोग जा चुके हैं और मैं यहाँ पर बस एक बहुत ही छोटे से झोपड़े के अंदर इस झोपड़े का मालिक हूँ। आगे वो इस पूरे राज्य की बात करते हुए कहता है कि डावू, इसको 120 साल पहले खोजा गया था और इस राज्य में 108 सिटीज थी और इसने समंदर और धरती पर बहुत टाइम तक राज किया था। लेकिन ये बहुत बहुत टाइम पहले की बात है। आज के डाऊ राज्य की इंपीरियल पावर इतनी कम है और लगातार होने वाली लड़ाइयों में कई सारे लोगों की जान जाती है और जो लोग उन लड़ाइयों में अपने घर को नहीं बचा पाते उनके पास और कोई चारा नहीं रहता। वो आगे चल के पहाड़ी लुटेरे बन जाते हैं और इस दुनिया में उनकी कोई कमी नहीं है। और मेरा ये टॉड विलेज ये भी उन्हीं में से एक है। जब टॉड विलेज के लीडर जिंदा थे तब ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और फेमस भी इस पूरे क्वीन न्यू पहाड़ पर। लेकिन अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और पुराने टॉड लीडर की मौत हो गई और उनकी मौत होते ही बाकी सारे बचे हुए लुटेरे भी यहाँ से चले गए। अब सिर्फ मैं अकेला बचा हूँ यहाँ पे। और वो वहाँ पर बैठा होता है। पीछे से उसके पास एक हाथ आता है और वो कहता है विलेज मास्टर। हम देखते हैं कि ये इसका नाम शेन जी होता है। तो चेन कहता है क्या तुम अभी तक नहीं गए? आगे वो मन में सोचता है कि शेन जी ये हमारे विलेज का पुराना स्ट्रेटेजिस्ट है और मुझे नहीं लगता कि इसकी आईक्यू कुछ ज़्यादा खास है और इसके दिए गए आइडियाज़ भी कभी ज़्यादा काम नहीं आए। आगे चैंग कहता है कि स्ट्रेटेजिस्ट शेन जी, मुझे सही में बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दूसरे लोगों की तरह मुझे छोड़कर नहीं गए और यहाँ पर मेरे साथ में रहना चाहते हैं। मैं ये बात हमेशा याद रखूँगा। तो शेन जी वापस उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि विलेज मास्टर, लगता है आपको कोई गलत फहमी हो रही है। हमारे टॉड विलेज के जितने भी बचे कुचे खाने का सामान और सब कुछ था वो पूरी तरह से साफ हो चुका है और यहाँ पर बस एक पतला सा घोड़ा बचा है और इसे कोई नहीं लेना चाहता। तो क्या मैं इसे लेके जा सकता हूँ? और हाँ, ये तुम्हारे ये टाइगर स्किन जो है जिस पे आप बैठे हो, क्या मैं इसे भी ले जा सकता हूँ? तो हीरो नीचे बैठते हो कहता है हाँ ठीक है, लेके निकलो अब। तो आगे वो बूढ़ा आदमी जाते हो कहता है हे लिंगर, जल्दी करो और उस घोड़े को साथ में ले लो, हम लोग जा रहे हैं। इस पहाड़ से नीचे जाने के बाद हमें उस घोड़े पर ही निर्भर रहना पड़ेगा कुछ खाने के लिए। और हम देखते हैं कि अब उसके पास और कुछ नहीं बचा। वो वहीं पर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि इस अनजान दुनिया में अकेले आखिर मैं यहाँ पर सरवाइव कैसे करूँगा। तो उसके पीछे से एक हाथ आता है और उसे एक जोरदार मारता है। चैंग कहता है कि आखिर ये कौन है? और वो देखता है कि वो किसी अलग ही जगह में आ गया है। वो कहता है आखिर मैं कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है? हम देखते हैं कि उसके सामने एक लड़की होती है जो कि एक तरह की एंजल जैसी लग रही होती है। वो कहती है कि बहादुर नौजवान, आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। चैंग कहता है कि तुम कौन हो और आखिर ये कौन सी जगह है? तो सामने खड़ी लड़की कहती है कि ये सिस्टम की सब स्पेस है और मैं सिस्टम की एक स्पिरिट हूँ और द हार्ट्स ऑफ द माउंटेन बैंडिट्स ये वही गेम है। तो वो कहती है
कि हार्ट ऑफ माउंटेन बैंडिट्स को खेलने के लिए शुक्रिया। और चैंग के सामने एक जेम जैसा आता है और वो लोडिंग स्क्रीन में बदल जाता है। तो वो मन में सोचता है, हार्ट ऑफ माउंटेन बैंडिट्स, क्या ये वही गेम नहीं है जो मैं यहाँ पर आने से पहले खेल रहा था? तो सिस्टम कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो और यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद के लिए हूँ। और उसे उसके विलेज की डिटेल दिखाती है कि टॉड विलेज एक शुरुआती माउंटेन और इसके लोग इसे छोड़कर जा रहे हैं। और इसका ऑनर चैंग। अभी टॉड विलेज की पॉपुलेशन सिर्फ 3 है, एक लीडर है, एक स्ट्रेटेजिस्ट और एक झाड़ू मारने वाली। तो हीरो कहता है, क्या मेरे पुनर्जन्म होने के बाद मुझे एक सिस्टम भी मिल गया? और उसे एक मिशन मिलता है कि इस विलेज की पॉपुलेशन को 1 पर मत पहुंचने देना और लोगों को यहाँ से जाने से रोको। अगर तुम ये मिशन फेल होते हो तो सिस्टम गायब हो जाएगा। तो वो सिस्टम स्पिरिट कहती है कि तुम्हारे लिए एक मिशन दिया गया है, इसे या तो पूरा करो या फिर हमेशा पछताते रहो, तुम्हें कोई दूसरे चांस नहीं दिए जाएंगे। और सिस्टम उस चैन के साथ मर्ज हो जाता है। आगे वो सिस्टम की स्पिरिट कहती है कि नौजवान, तुम पूरी तरह से एनर्जी से भरे हुए हो, लेकिन तुम्हारे विलेज की पॉपुलेशन बहुत कम है। तुम्हें उस स्ट्रेटेजिस्ट को जाने से रोकना होगा। और उसे वो मिशन दिखता है कि एक अच्छा तरीका ढूंढो जिससे कि झाड़ू मारने वाली और स्ट्रेटेजिस्ट यहाँ से जाए ना। तो चैंग कहता है कि ठीक है, मैं मिशन कंप्लीट करने की ट्राई तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस जगह से कैसे बाहर निकलूं? तो सिस्टम स्पिरिट हंसते हुए कहती है कि हाँ, अच्छा सवाल पूछा, जरा इधर आना तो। और पीछे से उसके कपड़े पकड़ के उसे जोर से फेंकती है और कहती है कि ये लो, अब तुम यहाँ से निकल जाओगे। और हम देखते हैं कि चैंग वहाँ से उड़ते हुए बाहर जाता है और अचानक से वापस असली दुनिया में पहुँच जाता है। वो कहता है कि क्या ये सब एक सपना था? सिस्टम कहती है, और हाँ, एक चीज़ और, अगर तुम ये मिशन कंप्लीट नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे। तो चैंग वहाँ से भागते हुए कहता है कि स्ट्रेटेजिस्ट, वो कहता है स्ट्रेटेजिस्ट चैन, प्लीज रुकिए। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि विलेज मास्टर, क्या आपको पछतावा हो रहा है और वापस अपना घोड़ा और वो टाइगर स्किन लेने आ गए? तो हीरो उसके साथ खड़ी लड़की को देख रहा होता है। वो लड़की कहती है कि पिताजी, चलिए यहाँ से चलते हैं। हम देखते हैं कि उसका नाम लिंग शू है। तो चैंग कहता है कि स्ट्रेटेजिस्ट चैन, आखिर ये कौन है? तो सामने खड़ा स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि वो मेरी बेटी है और ज़्यादातर वो यहाँ पर घोड़ों का ध्यान रखती है, तो इसलिए आपने इसको देखा नहीं होगा। तो चैंग मन में सोचता है कि इसकी बेटी कितनी सुंदर है। वो आगे कहता है कि ससुर जी, नहीं, मेरा मतलब स्ट्रेटेजिस्ट, मैंने अभी अभी तुम्हारे बारे में कुछ सोचा है। अगर आप यहाँ से चले गए तो हमारे गांव कुछ नहीं रहेगा। तुम बहुत ही अमेजिंग हो और इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम ये पहाड़ छोड़कर जाओ। और तुमने इतने सालों तक हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, अगर तुम ऐसे ही हमें छोड़ के चले जाओ तो कैसे चलेगा? तो स्ट्रेटेजिस्ट मन में सोचता है कि अरे यार, ये कमीना मुझे भी अपने साथ मारना चाहता है क्या? वो कहता है कि लीडर, मैं भी है ना यहाँ से जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं पहले ही इतना बुढ़ा हो चुका हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए एक बोझ रहूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो चैंग कहता है कि बोझ? चैन, क्या आप मजाक कर रहे हो? अब जब आप ऐसी बात कर रहे हो तो मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दे सकता किसी भी कीमत पर। जब तक कि मैं जिंदा हूँ मैं आप लोगों को भूखा नहीं रहने दूंगा। और एक और बात, आखिर आप लोगों को दूसरा कौन सा गांव अपने में शामिल करेगा? तो वो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि लेकिन हम सिर्फ 3 ही लोग हैं, आखिर हम लोग यहाँ पर सर्वाइव भी कैसे करेंगे? तो चैंग कहता है कि तुम किस चीज़ से डर रहे हो, मुझे मेरा हथियार ला के दो, मैं जाकर कुछ लोगों को लूट कर आता हूँ। वैसे भी हम पहाड़ी लुटेरे हैं, यही तो हमारा काम है। तो हीरो मन में सोचता है कि पता नहीं यार, मुझे मिशन पूरा करने पे क्या इनाम मिलेगा। और आगे वो मन में सोचता है कि वो है ना उस स्ट्रेटेजिस्ट से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हारी बेटी की उम्र कितनी है। और ये सोचते हुए मन में सोचता है कि मैं कितना हैंडसम हूँ, मेरा हथियार भी जरूर कोई अच्छी सी तलवार होगी। और आगे वो मन में सोचता है कि उसकी पिछली जिंदगी में सारी मांगा या मांडवा में जिन भी लोगों का पुनर्जन्म होता है उनका मेन कैरेक्टर ओवर पावर्ड होता है और लोगों को ओपी चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आती। तो वो लड़की उसका हथियार लेके आती जो कि एक कुल्हाड़ी होती है बहुत भारी, और वो कहती ये लो तुम्हारा हथियार। तो चैंग वो देखते हुए कहता क्या ये मेरा हथियार है? मैंने जो सोचा था उससे तो ये काफ़ी अलग है। और आगे वो उस कुल्हाड़ी को हाथ में लेते हुए सोचता है कि एक कुल्हाड़ी, आखिर मैं क्या हूँ? क्या मैं कोई लकड़हारा हूँ? क्या इससे मैं पेड़ काटूँ? और उसे स्ट्रेटेजिस्ट को विलेज से जाने से रोकने के कारण मिशन कंप्लीट होने पे एक रिवॉर्ड मिलता है जो कि एक कुल्हाड़ी को यूज़ करने की स्किल बुक है। सिस्टम कहती है कि ये लो, ये रहा तुम्हारा इनाम। ऐसा कहा जाता है कि चैंग के पास जो भी कुल्हाड़ी चलाने की स्किल्स है वो उसके सपने की एक परी से उसे मिली है, और इसमें कुल्हाड़ी को ठीक से कैसे पकड़ना है
और किसी चीज को कैसे काटना और कुल्हाड़ी को कैसे चलाना है उसकी जानकारी है। तो स्ट्रेटेजिस्ट उससे कहता है, विलेज मास्टर, किसी भी इंसान को अकेले लूटना काफी ज्यादा खतरनाक होगा। तो चैंग उसकी तरफ देख रहा होता है। वो कहता है, हाँ मैं? चैंग कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं अकेले थोड़ी जा रहा हूँ, तुम भी तो मेरे साथ चलोगे। क्या तुम्हें और भी कुछ कहना है या फिर तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते? तो स्ट्रेटेजिस्ट वो कुल्हाड़ी देख के कहता है कि नहीं कुछ नहीं, चलिए चलते हैं। चैंग कहता है कि चलो इस घोड़े को खींचो और चलते हैं यहाँ से। उसको नया मिशन मिलता है कि ये एक बार किसी भी जन को लूटो रात होने से पहले। जीतने पे उसको एक लॉटरी का एक चांस मिलेगा और हारने पे उसकी मौत हो जाएगी। आगे वो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है, विलेज मास्टर चलिए चलते हैं। चैंग कहता है कि नहीं, मुझे विलेज मास्टर मत बुलाओ, अब जबकि हम एक लुटेरे हैं, मुझे अपना बॉस बुलाओ। मैं हम देखते हैं कि कुछ लोग एक घोड़ा गाड़ी के अंदर किसी को लेके जा रहे होते हैं। आगे वाले सिपाही कहते हैं कि वॉरियर लिन, इस इलाके में बहुत सारे पहाड़ी लुटेरे हैं, तो हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान से जाना होगा। और हम सिटी लीडर के बेटे की है ना पत्नी को यहाँ से लेके जा रहे, तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। तो लिन कहता है कि पहाड़ी लुटेरे अगर वो यहाँ पर आने की सोचेंगे भी तो मैं उन्हें अपने भाले से मजा चखा दूंगा। और जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से काफी ज्यादा शांति है, मुझे तो एक लड़ाई के लिए खुजली हो रही है। आगे हम वापस पहाड़ का सीन देखते हैं जहाँ पर स्ट्रेटेजिस्ट और चैंग दोनों खड़े होते हैं और स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि विलेज मास्टर अब तो सूरज भी डूबने वाला है, लगता है कोई नहीं आएगा, हमें यहाँ से पहले चले जाना चाहिए और वापस कल आना चाहिए। चैंग कहता है कि रुको। और आगे हम वापस उन सोल्जर्स को देखते हैं। उनमें से वो आगे वाला कहता है कि वॉरियर लिन, आपकी मदद से हम सिटी लीडर के यंग मास्टर के बेटे की पत्नी को यहाँ से सुरक्षित यहाँ से ले जा पाएंगे, और इसलिए ये एस्कॉर्ट मिशन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मिशन पूरा करके हम सू फैमिली और ब्लैक रॉक सिटी के बीच में रिलेशनशिप काफी अच्छे कर सकते हैं। तो दूसरा एक सोल्जर पीछे जाते हुए कहता है कि हाउस कीपर ह्यूम कुछ ज्यादा ही डर रहे, हम ये सारी चीजें सिटी लीडर के लिए कर रहे, आखिर हम पे कौन हमला करेगा, क्या वो जिंदा नहीं रहना चाहते? तो दूसरा सोल्जर कहता है, हाँ सही कहा। चैंग कहता है कि देखो वहां पर लोग आ गए। स्ट्रेटेजिस्ट उनको गिनते हुए कहता है कि 1 2 3 4 7 8, यहाँ पर हद से ज्यादा लोग हैं, हम इन पे अटैक नहीं कर सकते, हम अकेले हैं। चैंग कहता है कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन डरो मत, यहाँ पर मैं भी हूँ तुम्हारे साथ मरने के लिए। तो स्ट्रेटेजिस्ट मन में सोचता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं मरना चाहता यार। आगे स्ट्रेटेजिस्ट सोचता है कि मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा यहाँ से भागने का, और कहता है कि विलेज मास्टर आपको नहीं लगता कि ये घोड़ा पीछे से कुछ ज्यादा ही ऊपर है? तो चैंग कहता है क्या? और वो उस घोड़े के पिछवाड़े में एक तलवार घुसा देता है। हम देखते हैं कि घोड़ा बहुत ज्यादा तेजी से फिर भागने लगता है। चैंग कहता है कि सैन जी आखिर ये क्या कर रहे हो? और पीछे से सैन जी चिल्लाता है कि हमारे टोड विलेज के लीडर तुम लोगों को लूटने के लिए आ रहे हैं, जो लोग भी मरना नहीं चाहते अभी सरेंडर कर दो और तुम्हारी सारी चीजें यहाँ पर छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। और आगे वो वापस जाते हुए मन में सोचता है कि विलेज मास्टर माफ कर देना, मुझे अभी भी मेरी बेटी को खाना खिलाना है और उसे बड़ा होते हुए देखना है, लेकिन चिंता मत करो, अगर तुम्हारे शरीर का कोई हिस्सा बचा तो मैं उसे दफना दूंगा। तो चैंग वहां पर घोड़े पे जाते हुए कहता है कि फकर, तूने सिर्फ मुझे धोखा ही नहीं दिया, तूने मुझे ये बेवकूफ टोड विलेज के लीडर का नाम भी दे दिया, कितना एम्बैरेसिंग निकनेम है यार। और आगे वो वहां पर घोड़े को रोकता है और कहता है कि फाइनली ये घोड़ा रुक गया। और हम देखते हैं कि वो सीधा उन सोल्जर्स के सामने ही रुकता है। और अभी चैंग के मन में सिस्टम के हाथों मारे जाना एक ज्यादा अच्छी चॉइस लग रही थी। तो उनमें से एक सोल्जर कहता है कि क्या तुम सिर्फ अकेले हो? तो चैंग कहता है कि ये गलत फहमी, मैं कोई टोड विलेज का लीडर नहीं हूँ, मेरा नाम सैन जी है, मैं एक स्कॉलर हूँ, और जो लोग मरना नहीं चाहते अभी कभी हार मानो और यहाँ से निकल जाओ अपना सारा सामान छोड़ के। तो सभी सोल्जर्स एक साथ में मन में सोचते हैं कि एक लुटेरा सच में हमें लूटने आया, क्या ये आत्महत्या करना चाहता है? लेकिन अगर ये ऐसा करना चाहता है तो इस पहाड़ से कूदना ज्यादा अच्छी चॉइस रहेगी। और वो सभी लोग हंसने लगते हैं। तो सबसे आगे वाला उन्हें कहता है चुप हो जाओ सब, और कहता है कि नौजवान, तुम्हें लगभग पता नहीं होगा कि जिंदगी कितनी कीमती है, तुम्हारे परिवार के बारे में सोचो और वापस चले जाओ जहाँ से तुम आए हो, मैं इस बार तुम्हें जाने दूंगा। हम देखते कि वो लोग घोड़ा गाड़ी में जिसे ले जा रहे होते हैं वो एक सुंदर लड़की होती है। वो पर्दा हटा के चैंग को देखती है। चैंग मन में सोचता है कि वाह, ये तो पहली बार है जब मैंने इतनी सुंदर लड़की को देखा है। और सिस्टम पीछे से उसके सिर पर एक हथौड़ा मारती है और कहती है कि बेवकूफ उठ जाओ, दिन में सपना देखना बंद करो। सिस्टम की स्पिरिट जब दुनिया में बाहर होती है तो सिर्फ चैंग ही उसे देख पाता है और कोई नहीं देख सकता। और एक नोट लिखा हुआ आता है
कि चैंग की ताकत बहुत कम है और उसका नॉर्मल आमने सामने की लड़ाई में जीतना नामुमकिन है। चैंग मन में सोचता है कि क्या तुम हर बार जब भी आओ तब मेरे सिर पे मारना बंद करोगी? तो सिस्टम कहती है कि जरा अपने आप को देखो, तुम कितने बेवकूफ दिख रहे हो। और उसे एक छुपा हुआ मिशन देती है कि उन लोगों में जो पत्नी है उसको चुराओ। और वो कहती कि इस मिशन की डिफिकल्टी तुम्हारी अभी की ताकत से कुछ ज़्यादा ही है कंप्लीट करने के लिए, तो तुम चाहो तो इस मिशन को ना भी कह सकते हो। तो चैंग मन में सोचता है कि छुपे हुए मिशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से मिलते हैं और इसका मतलब कि इसका इनाम भी काफ़ी अच्छा होगा। वो कहता है कि अगर मैं कामयाब हुआ तो मुझे एक पत्नी मिलेगी, अगर मैं हारा तो मुझे मौत। अगर मेरे अंदर दम नहीं है तो मैं एक पहाड़ी लुटेरे की तरह कैसे रह सकता हूँ? मैं इसे ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा। सिस्टम कहती कि ज़रा अपने आप को देखो, तुम एक पर्वर्ट हो। तुम एक ऐसे पर्वर्ट हो जो सिर्फ उसके साथ सेक्स करना चाहता है और उसके शरीर को चाहता है और कुछ नहीं। और हीरो हंसते हुए वो मिशन एक्सेप्ट करता है। लिन कहता है कि मजाक करना बंद करो, हमारे सामने फाइनली एक लुटेरा आया है, मुझे उससे लड़ने दो और उसे डरा के यहाँ से भगाओ मत। मैं एक बात कह दूं कि अब वो मेरा है। सोल्जर कहते हैं आखिरकार हम वॉरियर लिन की ताकत को देख पाएंगे। हमने जितनी भी बातें सुनी है, मैं सच में सच्चाई जानना चाहता हूँ उनकी ताकत कितनी है। दूसरे सोल्जर्स कहते हैं कि उसे एक बार में मत मार देना, उसे आराम से मारना और अपनी स्किल्स हमें दिखाइए प्लीज। लिन कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। और सिस्टम हमें उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाती है। उसका नाम होता है लिन शाओ यू। वो एक साधारण सा भाले वाला वॉरियर है और उसकी स्किल पियर्सिंग स्पेयर स्ट्राइक है और वो एक बहुत ही ग्रेट हीरो बनना चाहता है। चैंग कहता है कि मेरी कुल्हाड़ी ने बहुत सारे लोगों को मारा है, जरा तुम अपना नाम बताओ ताकि तुम्हें हराने से पहले मैं उसे याद रख सकूं। और चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तो वो सोल्जर कहता है मेरा नाम लिन शाओ यू है। और तुम्हारा नाम क्या है? टॉड विलेज का लीडर या स्कॉलर सेन जी? तो चैंग कहता है कि मैं है ना ये वैन हूँ और मैं योंग चुन सिटी से हूँ। वो ऐसे फेंक रहा है। लिन मन में सोचता है कि मैंने पूरे 108 सिटीज में कभी भी योंग चुन नाम के किसी भी शहर का नाम नहीं सुना, ये नाम काफी ज्यादा अजीब है। और वो कहता है कि बकवास करना बंद करो और मुझसे लड़ो। और चैंग उस पर अटैक करते हुए कहता है कि अब तुम्हारा सिर मैं धड़ से अलग कर दूंगा। तो लिन अपने भाले से उसके अटैक को डिफेंड करता है और वो सोचता है कि आखिर ये इतनी ताकत कैसे आ गई इसके पास। और चैंग वापस अटैक करता है। हम देखते हैं कि लिन अपने घोड़े से गिर जाता है और उसका भाला भी दूर जाके गिरता है। और चैंग अपने घोड़े को लेके है ना उस घोड़ा गाड़ी की तरफ जा रहा होता है। सभी सोल्जर्स देखते रह जाते हैं कि आखिर ये क्या कर रहा है। और वो उस घोड़ा गाड़ी के आगे जो सिपाही बैठा होता है उसको लात मार के कहता है कि चलो अब दफा हो जाओ। और उस घोड़े पे बैठकर कहता है चॉपिंग स्ट्राइक। और उसकी कुल्हाड़ी पीछे घोड़े की है ना पिछवाड़े को लगती है और वो घोड़ा बहुत तेजी से वहाँ से भागने लगता है, अपने रास्ते में आते हुए सभी सोल्जर्स को दूर फेंकते हुए। तो उनमें से एक सोल्जर कहता है कि उसका पीछा करो, उसे यहाँ से जाने मत देना। कि सभी सोल्जर्स उसका पीछा कर रहे थे और उनका लीडर कहता है कि अगर हमारा मिशन फेल होता है तो तुम सब लोगों के सिर कलम कर दिए जाएंगे। अब आगे स्ट्रेटेजिस्ट वापस उस विलेज की तरफ जा रहा होता है और अपनी बेटी को बुलाता है कि लिनर जल्दी से हमारे यहाँ के विलेज के गेट को बंद करो। तो वो लड़की कहती कि डैड आखिर आप अकेले क्यों आए हो और विलेज मास्टर कहाँ है? तो वो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि वो बेवकूफ़ गधा पहले ही मर चुका है और अगर मैं इतना समझदार नहीं होता और इतनी जल्दी वहाँ से भागा नहीं होता तो तुम अपने पिता से वापस कभी मिल नहीं पाई होती। और आगे मन में सोचता है कि अरे यार मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। वो लड़की कहती कि डैड मरे हुए लोग वापस जिंदा नहीं होते, चिंता मत कीजिए। तो वो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ कि वो मर गया है, मैं इसलिए दुखी हूँ कि हमारे पास एक अच्छा घोड़ा था लेकिन वो भी गया अब। आगे वो कहता है कि अब इस गांव में हम ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, ये गांव रहने लायक ही नहीं बचा है। और वो कहता है कि इस गांव में जितनी भी जगह है सबको चेक करो और भले ही कुछ भी मिले वो सब लेके आ जाओ, भले ही वो किचन में पड़ी हुई लहसुन ही क्यों ना हो। हम देखते हैं कि चैंग उस रथ को लेके भागे जा रहा है और सिस्टम कहती है कि तुमने मिशन कंप्लीट किया, क्या तुम लॉटरी को अभी ड्रॉ करना चाहोगे? तो चैंग कहता है कि हाँ अभी ड्रॉ करो। तो सिस्टम कहती क्या तुम घोड़े को मारना चाहते हो कि ड्रॉ करना चाहते हो प्राइस को? तो चैंग कहता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। तो सिस्टम कहती है कि क्या मुझे वापस कहना तो तुमने क्या कहा और वो भी ठीक से। तो चैंग कहता है कि मैं प्राइस को ड्रॉ करना चाहता हूँ। वो कहता है कि मेरी सिचुएशन पहले ही इतनी ख़राब है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? और अगर तुम मारना ही चाहती हो तो अभी तुरंत मार दो।
और आगे सिस्टम हमें एक लॉटरी की मशीन दिखाती है और कहती है कि हम अब ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहे हैं। और वो उस मशीन को हिलाती है और उसके पीछे आ रहे हैं वो सभी सोल्जर्स कहते हैं कि साले लुटेरे, आज तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और हम देखते हैं कि सामने सिस्टम अभी भी उस लॉटरी की मशीन को हिला ही रही होती है। चैंग कहता है कि जरा मेरे पीछे देखो, वो लोग मेरी जिंदगी के लिए मेरा पीछा कर रहे हैं, क्या तुम जल्दी से इसमें लॉटरी नहीं निकाल सकती? मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और उसकी लॉटरी में से एक बॉल आता है, उससे आवाज़ आती है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, तुमने एक ग्रेट हंटर क्वीन मैन को ऑब्टेन किया है। तो चैंग मन में सोचता है कि अरे वाह, तो मैं अभी भी इंसानों को भी ड्रॉ कर सकता हूँ। और आखिर वो इंसान है कहाँ? मुझे तो आसपास सिर्फ पत्थर ही दिख रहे। क्या वो आसमान से गिरेगा या फिर मुझे किसी तरह का मंत्र बोलना होगा? वो कहता है कि गो पिकाचू, मैं तुम्हें समन करता हूँ। और आगे कहता है कि मैं साकुरा के नाम पे तुम्हें समन करता हूँ। और अलग अलग मूव्स करता रहता है कि कॉलिंग फॉर बैक कम नाउ। और आगे वो कहता है, जिस तरह से मेरे दिल में आग लग रही है उसी तरह से तुम भी चारों तरफ आग लगा दो और मेरे सामने आ जाओ वॉरियर। और अलग अलग डांस करते हुए कहता है कि कॉलिंग कॉलिंग कम आउट नाउ। और वो लिन, भाले वाला वॉरियर जो उससे हार गया था, वो कहता है कि लुटेरे, वापस मुझसे लड़ो, इस बार मैं तुझे जान से मार दूंगा। और सामने एक वॉरियर होता है, वो कहता है कि विलेज मास्टर चिंता मत कीजिए, क्वीन मैन अब यहाँ पर आ चुका है और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और चैंग मन में सोचता है, लगता है कि सिस्टम ऐसे लोगों को हवा में से कहीं से भी नहीं ला सकता। वो लोग किसी तरह की एक टाइमिंग रखेंगे और उसके हिसाब से आएंगे। तो लिन वहाँ पर आके वो कहता है कि रास्ते से हट जाओ, मैं अपने घोड़े को रोक नहीं सकता। तो क्वीन मैन कहता है कि अब तो अपने घोड़े से नीचे उतरो। मैंने कहा अपने घोड़े से नीचे उतरो। और अपने हाथ में रहे हथियार से उस घोड़े को जोर से मारता है। हम देखते हैं कि वो घोड़ा मर जाता है, लिन मैन भी नीचे गिरता है। चैंग मन में सोचता है कि वाह, इस आदमी के पास तो राक्षसी ताकत है यार। सोल्जर्स वो देख के डर जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि हम ब्लैक रॉक सिटी के लीडर के आदमी है और अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो अभी हार मान लो और हमारी मिस सू को हमें वापस दे दो, वरना हम लोग और सिपाहियों को लाके इस जगह को यहाँ से पूरी तरह से साफ कर देंगे। तो क्वीन मैन अपने हथियार से एक पत्थर फेंकता है और वो सामने वाले आदमी के एक दांत को तोड़ देता है। क्वीन मैन कहता है कि अब यहाँ से दफा हो जाओ। वो लोग कहते हैं कि भागो भागो, हमें जाके ये चीज़ लीडर को बतानी होगी। क्वीन मैन आगे कहता है कि विलेज मास्टर, मैं यहाँ पर आकर आपके अंडर काम करना चाहता हूँ। सिस्टम हमें क्वीन मैन के बारे में बताती है। वो एक बहुत ही ग्रेट लेकिन अननोन हंटर है। उसकी उम्र 31 साल है। उसकी स्किल प्लम बॉसम स्पीयर है और उसके पास कोई छुपा हुआ टैलेंट नहीं है। वो पहले ब्लैक रॉक सिटी में एक हंटर की तरह काम करता था, लेकिन अब वो वांटेड है और अब वो टॉड विलेज में तुम्हारे अंडर काम करना चाहता है। और हमें उसकी स्टोरी बताई जाती है कि क्वीन मैन ब्लैक रॉक सिटी के पास में अपनी बीवी के साथ रहता था, लेकिन जब ब्लैक रॉक सिटी के लीडर को ये बात सुनने में आई कि क्वीन मैन की बीवी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, तो उसने अपने आदमियों को भेजा क्वीन मैन के घर पे। जब क्वीन मैन बाहर किसी तरह के शिकार पे गया था और उसकी बीवी उन सभी सिपाहियों से बच के भागी, क्योंकि वो ब्लैक रॉक सिटी के लीडर के साथ नहीं सोना चाहती थी और उसने पहाड़ से कूदकर आत्महत्या कर ली। जब क्वीन मैन वापस आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो इतना गुस्सा हो गया, वो ब्लैक रॉक सिटी के अंदर गया और उसने 10 से भी ज़्यादा सिपाहियों को मार दिया और अब वो ब्लैक रॉक सिटी में वांटेड है। और ये सब होने के बाद उसने तुम्हारे साथ काम करने का निश्चय किया। चैंग मन में सोचता है कि मेरे लिए ये सब सिर्फ एक कैरेक्टर का बैकग्राउंड है, लेकिन ये सब कुछ क्वीन मैन ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। वो कहता है कि इस वॉर एरा की दुनिया में रहना सच में बहुत मुश्किल है। और वो पीछे देखता है, हाँ ये तो वही पतला सा घोड़ा है ना जिसको मैंने पहले छोड़ दिया था। वो घोड़ा वापस उसके पास में आ जाता है। चैंग कहता है कि ब्रदर क्वी, तुम इस घोड़े को राइड करो। और वो कहता है कि हम लोग वापस विलेज जा रहे हैं। हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिस्ट के हाथ में बहुत सारे लहसुन होते हैं। वो कहता है कि लिनर, जल्दी से वो मटका भी ले लो और कुछ भी पीछे मत छोड़ना। तो उसकी बेटी कहती है कि पिताजी, मैं इससे ज़्यादा और सामान नहीं ले सकती। तो वो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं ये सारा सामान ले पा रहा हूँ, लेकिन हम इनके बिना जिंदा भी तो नहीं रह सकते। और उनको पीछे से आवाज़ आती है, क्या तुम्हें एक घोड़ा भी चाहिए? वो देखते हैं कि विलेज मास्टर। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है, विलेज मास्टर नहीं बॉस, आप अभी तक जिंदा हो। और आगे वो एक्टिंग करते हुए कहता है कि बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मरे नहीं, वरना मैं अपने आप को पूरी जिंदगी इसका कसूरवार मानता। मैंने आपकी मदद भी नहीं की और आपको मुझे अब यहाँ से बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं एक बोझ ही हूँ, तो मैं अपने आप यहाँ से चला जाऊंगा। तो चैंग नीचे आते हुए कहता है कि अरे हाँ, मैंने है ना उन लोगों को अपना नाम शेन जी बताया था, जो कि उस स्ट्रेटेजिस्ट का नाम होता है। और वो कहता है जब मैंने उन लोगों से इस औरत को चुराया, उन सभी को मैंने तुम्हारा नाम बताया, तो वो सभी लोग इस आदमी को ढूंढ रहे हैं। तो वो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि मैं भले ही बुढ़ा हूँ, लेकिन मेरे पास एक दिमाग है, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लूंगा। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो चैंग कहता है कि ठीक है, यहाँ पर जल्दी आओ और इस घोड़े को यहाँ से लेके जाओ। और कहता है कि ये क्वीन मैन है और अब से तुम दोनों साथ में रहोगे, तो उसके साथ अच्छे से बर्ताव करना। और आगे वो कहता है लीनर, जल्दी से जाओ और इन घोड़ों के लिए कुछ खाना लाओ। और ब्रदर क्वीन, तुम कुछ खाना बनाओ हमारे लिए। और कहता है कि स्ट्रेटेजिस्ट, तुम इस कैरेज में रही हुई लड़की को मेरे रूम में लॉक कर दो। और आगे कहता है कि आज मैं अपनी बीवी के साथ सोने वाला हूँ। और स्ट्रेटेजिस्ट उसे लेके जाता है। चैंग मन में सोचता है कि मैंने छुपा हुआ मिशन कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी तक मैंने अपने रिवॉर्ड्स चेक नहीं किए। आगे वो एक चुटकी बजाता है और कहता है सिस्टम। तो सिस्टम उसके सिर पर एक हथौड़ा मारकर कहती है कि ये चुटकी बजा के मुझे मत बुलाया करो, काफी रूड है ये। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं सिस्टम की एक भगवान हूँ, स्पिरिट हूँ। तो चैंग कहता है कि हाँ ठीक है। सिस्टम कहती है कि बहुत अच्छे, तुमने उन लोगों के बीच में से उस लड़की को चुरा लिया। और वो कहती है कि तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए। रिवॉर्ड के रूप में मैंने किसी एक के है ना छुपे हुए स्किल्स को जगा दिया है, लेकिन वो कौन इंसान है वो तुम्हें ढूंढना होगा। तो हीरो मन में सोचता है कि रैंडम अवेकन। तो आगे उसको आवाज आती है विलेज मास्टर। और चैंग देखता है कि स्ट्रेटेजिस्ट, तुम्हारे छुपे हुए स्किल्स जाग गए। और मत बुलाया करो, मैं एक गॉडेस हूँ, तुम भूल गए क्या। और आगे वो कहती है कि मैंने तुम्हारे इनाम के रूप में तुम 4 लोगों में से किसी एक के छुपे हुए स्किल्स को जगाया है। अब वो किसके स्किल्स है वो तुम्हें पता लगाना है। और हीरो सोच ही रहा होता है, तभी उसके पीछे से स्ट्रेटेजिस्ट आता है। हीरो से देख के कहता है क्या तुम्हारे छुपे हुए स्किल्स जाग गए। अब आगे चैप्टर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वही सोल्जर्स जिन्हें क्वीन मैन ने भगाया होता है, वो लोग जंगल में एक जगह पर बैठे होते हैं। उनमें से एक आदमी दूसरे से कहता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों से एक चीज़ पूछता हूँ, क्या तुम लोग जीना चाहते हो। तो दूसरा आदमी कहता है कमांडर, ये तो आम सी बात है ना, हम सभी लोग जीना चाहते हैं। तो वो आदमी वापस कहता है ठीक है, तो मैं तुमसे एक बार एक सवाल पूछता हूँ, आखिर हम पर कितने डाकुओं ने हमला किया। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि एक। तो दूसरा आदमी कहता है नहीं नहीं, एक नहीं, वहाँ पर 100 थे। तो वो कमांडर कहता है हाँ 100, क्या तुम अंधे हो, मैंने तो लगभग 200 देखे थे या 300। और आगे वो कहता है हमने अपनी जान पर खेल कर उनसे लड़ाई की, लेकिन हम सिर्फ कुछ ही लोगों को मार पाए। वॉरियर लिन कहीं खो गए, जबकि मिस सू को किडनैप कर लिया गया। और आगे वो एक दूसरे को चोट पहुंचाते हुए कहते हैं कि खुद को थोड़े बहुत घाव दे दो अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो। और आगे कमांडर कहता है कि चलो अब मेरे साथ वापस सिटी चलो और हम और सिपाहियों के लिए मांग करेंगे। हम देखते हैं कि पीछे वॉरियर लिन खड़ा होता है। वो देखता है कि मुझे इस मिशन को पूरा करना था और कमांडर हियंग ने मुझ पर भरोसा किया था और मैंने मिस सू को किडनैप होने दिया। और आगे कहता है कमांडर हियंग, चिंता मत कीजिए, मैं अपनी जान पर खेलकर भी मिस सू को बचाऊंगा। आगे सिस्टम हमें शेंग जी की इंफॉर्मेशन दिखाती है। वो एक बहुत ही बेकार स्ट्रेटेजिस्ट है, उसकी उम्र 49 साल है और उसका छुपा हुआ टैलेंट है ना बेकार के टेक्निक्स है। इसकी टेक्निक्स या जो भी ये रणनीति बनाएगा वो 100% फेल होगी। अगर इस पे भरोसा किया मतलब कि तुम्हारी मौत तय है। तो चैंग मन में सोचता है मुझे लगा था कि वो थोड़ा सा कम समझदार होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था वो पूरा एक कचरा ही है। और यहाँ तक कि उसका छुपा हुआ टैलेंट भी 100% फेलियर है। शेंग जी कहता है कि विलेज मास्टर आखिर आपको क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे। तो चैंग कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, आखिर तुम्हारा कैसे आना हुआ। तो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि मैंने उस लड़की से बात कर ली, उसका नाम सू ये है और वो ब्लैक रॉक सिटी के यंग मास्टर की फियांसे है। हमें उससे किडनैप नहीं करना चाहिए था। आपके पिताजी मतलब हमारे ओल्ड मास्टर ने भी उनसे पंगा लिया और मारे गए, और अब हमने भी वही सेम चीज़ की। अगर वो लोग हम पर वापस अटैक करते हैं तो इस बार हमारी मौत तय है। तो लीनर वहाँ पर आती है। वो कहती है कि डैड और विलेज मास्टर खाना बन गया। तो चैंग कहता है चलो हमारे भाई क्वीन मैन को भी यहाँ बुलाते हैं और खाते हुए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चैंग कहता है कि क्या किसी को ब्लैक रॉक सिटी के अंदर की सिचुएशन पता है। तो क्वीन मैन कहता है हाँ मुझे पता है। ब्लैक रॉक सिटी
यहाँ से 150 मील दूर है और उस सिटी का लीडर हैन हू जे है, जो कि लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा छेड़ता है, कमीना इंसान है और वो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी इंसान है। और उसी के साथ उसके पास 5000 इलाइट सैनिक है। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि 5000 वर्सेस 2 लोग। विलेज मास्टर, क्या आपको लगता भी है कि हम लोग जीत पाएंगे? चेंग कहता है, तो तुम क्या चाहते हो मैं उसे वापस भेज दूँ और कहूँ कि प्लीज़ हमसे गलती हो गई, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमने कोई और समझ के उसे उठा लिया। तुम्हें लगता है कि ये प्लान काम करेगा? चेंग जी कहता है कि ठीक है, ऐसा समझो मैंने कुछ कहा ही नहीं। क्वीन मैन कहता है, मुझे तो लगता है कि हमें डिफेंड करने की जगह उन पर हमला कर देना चाहिए और हम हैन हू जे को बंदी बना सकते हैं। मुझे लगता है हमारे पास 70% चांस है कि हम लोग जीत सकते हैं उस तरह से। तो स्ट्रेटेजिस्ट अपनी बेटी से कहता है, लीनर क्यों ना हम लोग यहाँ से चले जाए, अगर नहीं गए तो हम मारे जाएंगे इन बेवकूफ़ों के साथ। तो लीनर भी रोते कहती कि पिताजी अब तो हमारा मरना तय ही है। चेंग कहता है कि भागना नहीं, हम वो नहीं कर सकते। चेंग कहता है कि पहली बात तो यह, क्या तुम लोगों को लगता है कि ब्लैक रॉक सिटी में लड़कियों की कमी होगी? वो लोग हम पर 5000 सिपाही लेके हमला नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 200 लोग आएंगे हम पर हमला करने। और दूसरी बात, वो हमसे 150 मील दूर है, तो उन्हें कम से कम 5 दिन लगेंगे जाके वापस आने में। उन 5 दिनों में हमें कोई एक अच्छी लोकेशन ढूंढ के उन पर छुप के हमला करना होगा और ये लड़ाई जीतनी होगी। तो सिस्टम कहती है कि तुमने एक नया मिशन ट्रिगर किया है, तुम्हें इस मिशन में अपने विलेज की रक्षा करनी है और दुश्मनों को वापस भगाना है। और सिस्टम कहती है कि इस मिशन की डिफ़िकल्टी भी तुम्हारी पावर से कुछ ज़्यादा ही है अभी के लिए। आगे चेंग अपनी बात को कंटिन्यू करता है। वो कहता है कि तीसरी बात, मेरे पिताजी उनसे लड़ते हुए मरे थे और मैं उसका बदला ज़रूर लूँगा। और उसके सिवाय क्वीन मैन, तुम्हारी और हैन हू जे की भी तो बहुत बड़ी दुश्मनी है, उसी के कारण तो तुम्हारी बीवी मारी गई और अगर हम बदला नहीं लेंगे तो आखिर हम जिंदा कैसे रह सकते हैं? मैं तो अपना सिर कभी घर से ऊपर ही नहीं उठा पाऊँगा। और आगे वो कहता है, भले कुछ भी हो जाए लेकिन इस बार हमें इस विलेज को बचाना ही होगा। आगे चेंग कहता है, यहाँ पर 2 रोड है जो कि हमारे विलेज तक आते हैं। तो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि छोटे वाले रोड के बीच में खाई है, तो उसके बीच में से कैरेज नहीं आ सकती, तो दूसरा रास्ता बहुत ही अच्छा है आने के लिए। अगर हम उन पर हमला करने जा ही रहे तो हमें वो दूसरा रास्ता ही अपनाना चाहिए। चैंग मन में सोचता है, इसका छुपा हुआ टैलेंट फालतू टेक्निक्स है, अगर हम इसकी बात सुनेंगे तो हम पक्का मारे जाएंगे। आगे वो कहता है कि स्ट्रेटेजिस्ट, तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? आखिर वो लोग कौन सा रोड लेंगे? तो स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं, हाँ बिल्कुल, वो लोग ऑफिशियल बड़ा वाला रोड लेंगे। तो चैंग कहता है, ओह चलो अब मुझे पता है कि वो कौन से वाले रोड से आएंगे। और आगे वो कहता है, क्या तुम्हें लगता है हम जीत सकते हैं? स्ट्रेटेजिस्ट कहता है, सॉरी पर मुझे लगता है हम सब लोग मारे जाएंगे, इधर कोई चांस नहीं है, हम किसी जादू से भी नहीं जीत सकते। तो हीरो कहता है, ओह लगता है हमारे पास कोई तो चांस है, शायद हम किसी जादू से ही जीत जाए। चैंग कहता है कि पहले तो मुझे लगा था कि हमारी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अब। और आगे वो मन में सोचता है, किसने कहा कि ये स्ट्रेटेजिस्ट बेकार है, हमें बस ये जो बोलता है उसका उल्टा करना है। अगर ये जो बोलता है वो चीज़ 100% फेल होगी तो उसका उल्टा करने पे हमें 100% सक्सेस मिलेगी और ये हमें फालतू ऑप्शंस को क्लियर करने में भी मदद करेगा। और आगे वो कहता है, यहाँ तक कि टॉयलेट पेपर और टिश्यू पेपर और फटे हुए कपड़े, उन्हें भी वापस यूज़ किया जा सकता है। लगता है कि भगवान ने अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा है। आगे कमरे में वो लड़की बैठी होती है। चैंग उसके लिए खाना लाते हुए कहता है कि मिस सू, आपको भी कुछ खा लेना चाहिए। और उसे देखते हुए सोचता है कि इतनी सुंदर औरत और इतनी अच्छी बॉडी। और आगे वो सोचता है कि वो मेरी है, मैं उसके साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। लेकिन फिर खुद पे कंट्रोल करते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं उसके साथ वैसी चीज़ें नहीं कर सकता। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान था और अगर मैं लाइन क्रॉस करूँगा तो मैं शायद एक विलन बन जाऊँ। सिस्टम कहते हैं कि ओ अच्छे इंसान, तुम्हारी अच्छाई के कारण एक नया मिशन ट्रिगर हुआ है और आपको अब उसका दिल जीतना है। उसका नया मिशन होता है कि उस लड़की का दिल जीतना होता है बिना किसी वायलेंस के। और आगे लिखा होता है, एक असली मर्द दुनिया पे राज करता है, लेकिन वो करने से पहले उसे एक लड़की का दिल जीतना चाहिए और एक जेंटलमैन बनना चाहिए। गुड लक। आगे चैंग कहता है कि मुझे लगा था सिर्फ मैं ही नहीं सो पा रहा हूँ आज रात को, तो मिस सू आप भी आज सो नहीं पा रही हो? तो वो लड़की कहती, मेरी फैमिली फॉलन लीफ सिटी की 4 सबसे बड़ी फैमिलीज़ में से एक है और अगर तुम मुझे वापस जाने दोगे तो मैं तुम्हें है ना पेमेंट के रूप में गोल्ड दे सकती हूँ। और मैं ब्लैक रॉक सिटी के यंग मास्टर की होने वाली बीवी हूँ और अगर तुम मुझे कुछ भी नुकसान पहुँचाओगे तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ क्या होगा। चैंग कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरी ब्लैक रॉक सिटी के लीडर के साथ लड़ाई है और मैंने इसीलिए तुम्हें है ना
किडनैप किया है ताकि मैं उसे बाहर ला सकूं, और एक बार ये सब कुछ ख़त्म हो जाए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो वो लड़की कहती है झूठ, मर्द सिर्फ मेरे साथ सोना चाहते हैं और तुम भी उन लोगों से कुछ अलग नहीं लग रहे हो। और आगे वो कहते हैं मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मुझे कोई नुकसान मत पहुँचाना, मैं तुम्हारी सारी डिमांड पूरी करने को तैयार, खाना, गोल्ड वगैरह। तो चैंग कुछ कह नहीं पाता है। सिस्टम हमें सू यिंग की है ना इन्फॉर्मेशन दिखाती है कि वो काफ़ी ज़्यादा समझदार इंसान है। आगे चैंग मन में सोचता है कि क्या मुझे थोड़ा उसको मनाना चाहिए। और आगे वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी आंखों में मैं सिर्फ एक लुटेरा हूँ, लेकिन अगर मैं शांति से अपना जीवन जी सकता तो मैं एक लुटेरा थोड़ी बनता। मैं तो एक बार एक स्कॉलर, एक वॉरियर बनना चाहता था। तो वो लड़की कहती स्कॉलर, वॉरियर। और आगे वो चांद की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं पहले अपने हाथ में सिर्फ किताबें रखता था, मुझे और पढ़ना था, एक वॉरियर की तरह लड़के टाइटल्स जीतने थे, मुझे इस दुनिया को एक्सप्लोर करना था। लेकिन जब मैं कुछ मतलबी सुअरों से मिला तब मैंने खुद से सवाल पूछा कि आखिर ये दुनिया ऐसी क्यों है और लोगों के दिमाग में सिर्फ लालच ही क्यों है। और मैं इस दुनिया को बचाना चाहता हूँ ताकि सभी लोग शांति से रह सके। ये मेरा सपना है, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारा हाथ अपने हाथ में चाहता हूँ। वो लड़की सू कहती है कि वैसे तो मुझे पता है कि जो तुम बोल रहे हो वो झूठ भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहते। और पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझे अपने डिमांड्स बता सकते हो, और जब तक तुम मुझे कोई नुकसान नहीं करते तब तक मैं तुम्हारी सारी डिमांड पूरी करने को तैयार हूँ। चैंग आ गए है ना कुर्सी पर बैठते हुए कहता है कि क्या तुम अभी मुझे बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है वो बता सकते हो। और हाँ, इस कमरे में आने के बाद से यही एक बात थी जो जू चैंग के दिल से उसने कुछ कहा था, वरना वो सब कुछ झूठ ही बोले जा रहा था। चैंग मन में सोचता है कि मुझे इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानना होगा। और ये लड़की जो यहाँ पर बैठी है ये एक व्यापारी की बेटी है, तो इसे मुझसे ज़्यादा ही पता होगा सब कुछ। और रात को वो लड़की उसे सब कुछ बताती है। आगे जू चैंग जाते हुए उसके लिए एक कविता लिख के जाता है। उस कविता में कुछ ऐसा लिखा होता है कि एक हाथ में तलवार लेके एक जोशीला आदमी दूसरी ज़मीन पर रहे तुम्हारे आदमी को बचाने गया। अब मैं इसका मतलब तो मुझे भी ठीक से समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं कोई हिंदी का टीचर नहीं हूँ। वो लड़की उसे देखती कहती है कि आखिर ये क्या है, ये वो हुक क्या होता है, क्या ये किसी तरह का हथियार है। मतलब कविता में जो तलवार लिखी है वो अलग ही मतलब भाषा में लिखी है, तो उसे भी समझ नहीं आ रहा। आगे वो उस कविता को देखते हुए कहते हैं कि हमारे एम्पायर के सिर्फ 13 ही तो राज्य है, इसमें 50 क्यों लिखे है इस कविता में। वो कहती मुझे पता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन ये कविता इतनी अच्छी है, इतनी अमेजिंग पोएम, मतलब इसे किसी अगर कवि सम्मेलन में दिखाया जाए तो ये पक्का विनर रहेगा। चैंग जब उस कमरे से बाहर आता है, किन मैन बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। किन कहता है कि विलेज मास्टर प्लीज रुकिए। चैंग कहता है कि ब्रदर किन, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो आगे वो मन में सोचता है कि क्या हो सकता है कि किन मैन की आदत हो दूसरे लोगों की प्राइवेट बातों को सुनने का। किन मैन कहता है मुझे लगा था कि हमारे विलेज मास्टर उन गंदे डाकुओं से अलग नहीं है, लेकिन जब मैंने आपको बात करते हुए सुना आपके शब्द मेरे दिल को छू गए, और अब आपका जो सपना है मैं भी उसे पूरा करना चाहता हूँ, भले उसके लिए मेरी जान चली जाए। सिस्टम कहती है तुमने गलती से किन मैन की स्टोरी का एक छुपा हुआ मिशन पूरा कर दिया है। जब से किन मैन के बीवी और बच्चे मारे गए थे तब से उसके दिल में काफ़ी ज़्यादा दर्द था, लेकिन तुम्हारी बातों को सुनकर उसके दिल को थोड़ी शांति मिली है। चैंग मन में सोचता है कि मैंने मिस सू को किडनैप किया, ये उस ब्लैक रॉक सिटी के लीडर के हरकतों से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन अगर मैं इस मिस सू के साथ कुछ भी गलत करता तो ये किन मैन ये सबसे पहला इंसान होता जो मुझे मार देता। मुझे पता था कि किसी ताकतवर इंसान को इतनी जल्दी से अपने अंडर में लेना इतना आसान भी नहीं है, और उसे इतना वफादार बनाना और मुश्किल है। आगे हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लीनर भागते हुए विलेज मास्टर के पास आती है और कहते विलेज मास्टर हम पर कोई हमला कर रहा है। तो चैंग कहता इतनी जल्दी, कितने लोग हैं। तो लीनर कहती सिर्फ एक, और उसके हाथ में एक भाला था और वो काफ़ी हैंडसम दिख रहा था। हम देखते हैं कि बाहर वॉरियर लीन होता है, वो कहता है कि टोड विलेज के गंदे डाकुओं बाहर आओ और मुझसे लड़ो। अगर तुमने मिस सू को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया होगा तो मैं तुम सभी को यहाँ पर मार दूंगा। चैंग कहता कि ये बेवकूफ़, आखिर ये अकेला यहाँ पर क्या कर रहा है। और आगे कहता ब्रदर किन इसे यहाँ से भगाओ यार। वॉरियर लिन कहता है कि जाओ अपने हथियार और घोड़े पर ले आओ, मैं तुम्हारी कोई एडवांटेज नहीं लूँगा। किन कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और उसके ऊपर कूदता है। वो उसके घोड़े के सिर पर पैर देके
उसका मुंह अपने हाथ से पकड़ लेता है और आगे उसको उठाते हुए कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो। वॉरियर लिन चिल्लाता है कि अपने हाथ मेरे चेहरे से हटाओ, और किन मैन उसे घोड़े से नीचे फेंक देता है। वो पीछे जाके एक पेड़ से टकराता है और पेड़ भी टूट जाता है और वो वहां से नीचे गिरते हुए कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा, और इसी के साथ वो नीचे गिरता है। आगे चैंग कहता है कि जब वो वापस आए तो उसे इतना ज्यादा भी मत मारना, उसे अपना घोड़ा वापस ले जाने देना। तो किनमैन कहता है ठीक है विलेज मास्टर, चिंता मत करो, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कह रहे हो। चैंग को एक नोटिफिकेशन आती है कि आपने एक अटैक को अच्छे से डिफेंड कर लिया, अब आपको रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं। तो चैंग सोचता है क्या ये मिशन तो हार्ड होना चाहिए था ना, और मैंने इसको इतनी आसानी से कैसे पूरा कर लिया, और इसे इतना आसान नहीं होना चाहिए था, वरना पहले तो सिस्टम ने कहा था कि इसकी डिफिकल्टी लेवल कुछ ज़्यादा ही है। क्या ये किसी तरह का बग या ग्लिच हो सकती है? तो सिस्टम उसे बहुत सारे रिवॉर्ड देने लगती है, जैसे एक भाला, और सभी घोड़ों को अपग्रेड किया गया, और पहाड़ के अंदर सभी लोगों का रीजनरेशन मतलब ठीक होने की शक्ति बढ़ जाएगी। तो चैंग मन में सोचा क्या ये किसी तरह का सपना है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी चींटी को मारने के लिए मुझे है ना सोना दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई लॉटरी जीत गया हूँ। लेडी लक के कारण मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। और आगे वो कहता है सिस्टम आखिर ये सब चल क्या रहा है? तो सिस्टम कहती है कि मैं सिर्फ सिस्टम की एक स्पिरिट हूँ, बग हो या ग्लिच वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, और इसके लिए मुझे कोई सजा नहीं मिलने वाली, तो ये सारे इनाम रखो। तो चैंग कहता है कि वाह। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया? आगे सिस्टम उसे नया मिशन देते हुए कहती है कि यंग बॉय तुमने एक नया मिशन ट्रिगर किया है, और नया मिशन होता है कि उसे विलेज पर दूसरे अटैक को भी डिफेंड करना होता है, और इसकी डिफिकल्टी पहले वाले से भी ज़्यादा होगी। तो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है विलेज मास्टर मुझे पता है कि आपको अभी अभी एक बीवी मिली है, लेकिन आपको थोड़ा कंट्रोल करना होगा, आपके पैर कांप रहे। चैंग कहता है कि शट अप, और आगे वो मन में सोचता है कि लगता है कि अब असली हमला होने वाला है। ये सारे इनाम तो है ना बर्बादी के शुरू होने के पहले की थोड़ी तैयारी के काम आएंगे। तो आगे चैंग कहता है कि अब से मुझे है ना पूरी तरह से सतर्क रहना होगा, अभी जिंदगी और मौत की लड़ाई हो सकती है। हम देखते कि वापस वॉरियर लिन वहाँ पर आता है और वो कहता है कि मानो या ना मानो मैं वापस आ गया। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।